पहले तो ये विपक्षी एकता तो कर ले। ये 2023 में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा की जैसे लास्ट टाइम में हुई थी ना, महागठबंधन की एक भी सीट का जो है ताला नहीं खुला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर वही ताला। राज्य तो संभाल ही नहीं रहे हैं, देश क्या संभालेंगे ये लोग। कहते हैं ना कि करना खुद का होता है, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्षा स्मिता शर्मा जी हैं। जिस तरह से मैम बिहार में जो राजनीति गरमाई हुई है, पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक है, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महागठबंधन में पहले 7 घटक था, तब तो घटक संभला ही, एक टूट गया उसमें से। अब विपक्षी बैठक जो 23 तारीख को कर रहे हैं, तो पहले इनमें यूनिटी तो है नहीं, तो सारे यूनिटी होना मुश्किल है। तो वो 23 तारीख को भी देखिएगा, टल जाएगा ये बैठक। सिर्फ ये हवा में बातें हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, ना तो ये बिहार में कोई काम कर रहे हैं, काम की बात करते नहीं हैं, विपक्षी एकता करने में लगे हुए हैं। ये बिहार राज्य तो संभाल ही नहीं रहे हैं, देश क्या संभालेंगे ये लोग। विपक्षी कह रहे हैं जिस तरह से कि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी और एनडीए वाले हैं वो बिहार में अराजकता फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, जैसी इन लोग की जो धारणा बनी हुई है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या हमारे गृह मंत्री के तरफ से कि हिंदू मुस्लिम का अराजकता फैलाया जा रहा है। यहाँ तो मैं ये देख रही हूँ कि बिहार राज्य में जातिवाद का अब हर जाति का एक नेता उभरने लगा है। ऐसा अब ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे जाति का एक लीडर उभरते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार राज्य में जातीयता थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो कहना ये होता है कि हिंदू जो भी हमारा जो हिंदू मुस्लिम का कभी कोई बात नहीं हुई और एक समान सारे जाति हैं यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि करना खुद का होता है, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अभी हाल में ही इस्तीफा दिया है। उसके बाद जो ललन सिंह का बयान आया है कि छोटी छोटी जो घटक दल हैं जो दुकान खोलकर बैठे हैं, उनको बड़ी बड़ी पार्टियों में विलय कर लेना चाहिए। कुछ समय पूर्व इन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो एनडीए मतलब खास करके भाजपा जो है वो छोटी छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना चाहती है और उनको विलय कराना चाह रही है। तो मतलब वो कह रहे हैं ना कि आप करें तो बढ़िया है, आप वो कहते हैं ना कि हम करें तो खराब है, आप करें तो बहुत अच्छी वाली बात आ गई है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, आप उनको क्यों विलय करवाना चाह रहे हैं? आप जब ये इल्ज़ाम विपक्ष पे डाल रहे हैं, सामने वाले पक्ष पे कर रहे हैं कि वो छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना चाह रही है बिहार राज्य में, तो आप भी तो वही काम करने जा रहे हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी को, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2023 में भी चुनाव हो सकता है। अब वो उनका बस चले तो अभी भी चुनाव करवा दें। वो कहने में और करने में फ़र्क हो जाता है। उनके कहने से तो कुछ भी होना नहीं है। किस बात का डर है? 2024 में चुनाव क्यों नहीं होगा? उनके प्रवक्ता ने कहा कि इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। किनको फ़ायदा मिलेगा? नीतीश कुमार जो महागठबंधन है उसको फ़ायदा मिल सकता है। पहले तो ये विपक्षी एकता तो कर ले। ये 2023 में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा की जैसे लास्ट टाइम में हुई थी ना, महागठबंधन की एक भी सीट का जो है ताला नहीं खुला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर वही ताला लॉक हो जाए। बीते दिनों अमित शाह का बिहार दौरा हुआ था, नवादा में उनकी रैली हुई थी। वहाँ से मंच पर उन्होंने ये कहा था कि नवादा जो सीट है वो बीजेपी लड़ेगी। तो क्या चंदन सिंह फिर कहाँ जाएंगे, आपके जो सांसद हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी लड़ेगी, यानी एनडीए गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो। आपने हमेशा अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 40 सीटों पे तैयारी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएलजेपी सिर्फ कुछ 40 सीटों पे तैयारी कर रही है। हम एनडीए के समर्थक हैं। एनडीए के कहीं भी 40 सीटों पे जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनके लिए हम लोग सभी मिलकर तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को घेरने की क्या तैयारी है? महागठबंधन को घेरने की क्या तैयारी चल रही है? अमित शाह की रैली होने वाली है, जेपी नड्डा 24 तारीख को आएंगे, 29 को अमित शाह आएंगे। मुंगेर में भी देखा जा रहा है कि ललन सिंह को घेरने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनको घेरने की मतलब पुरजोर तैयारी चल रही है।
देखिए पहले जो मतलब विपक्ष जो चाह रही है यहाँ पे करना, तो पहले तो वो तो होना नहीं है उनसे। अब वो लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद डर गए हैं और इस तरह की बातों को फैला रहे हैं, क्योंकि वो आप कभी भी देखिए वो लोग भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन बिहार में अगर भ्रष्टाचार हो तो उस पर वो बात नहीं करते हैं। वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि इस पर बिहार की जनता की नज़र नहीं जाए और अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि हम कार्य। आपने अभी एक उप मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वो 2 लाख नौकरियां दे रहे हैं। एक बात बताइए, जब उन्होंने कहा था कि सरकार जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम 10 लाख नौकरियों की होगी, तो आज 10 लाख से 2 लाख पे आ गई, लेकिन वो 2 लाख भी रोजगार नहीं मिलेगी बिहार के युवाओं को। ये आप देख लीजिएगा, वो कलम और मतलब सिर्फ कहने की बातें हैं, ये चुनावी जुमला इनका रहता है, ये कार्य नहीं करते हैं। जो 29 तारीख को बैठक जो रैली है अमित शाह की मुंगेर संसदीय क्षेत्र में होगी, क्या लग रहा है कि कोई आप ऐसे भी पहले आपका ये सीट था, वहाँ से वीणा देवी जीती थी, उन्होंने ललन सिंह को हराया भी था, तो क्या लग रहा है कि एनडीए इस बार फिर से वही दाव खेलेगी? देखिए ये भविष्य की गर्भ में छुपी हुई बातें हैं और ये समय आने पे आप सभी को पता चल जाएगा, अभी से आकलन करना ज़रूरी नहीं है। तो ये थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्षा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से ये कहा है कि नीतीश कुमार हर मोर्चे में विफल रहे हैं। और जहाँ तक जो 2024 की बात की जा रही है, लोकसभा की बात की जा रही है, तो इन्होंने बताया कि एनडीए का जो पूरा कुनबा है एक साथ है और 40 की 40 सीटों पर वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हवाई बैठक है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।